हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी का स्वागत है भक्ति शास्त्री के इस पाठ्यक्रम में। तो आज हम भक्ति शास्त्री के इकाई 1 जिसमें कि 1 से लेकर 6 तक अध्याय हैं, उसका हम 9वां पाठ करेंगे। और 9वें पाठ में हम 5वें अध्याय को जारी रखेंगे। 5वें अध्याय में पिछले पाठ में हमने 1 से लेकर 12 तक श्लोकों का अध्ययन किया, और आज के पाठ में हम 5वां अध्याय पूरा करेंगे, पूर्ण करेंगे। और उसमें हम 13 से लेके 29 तक श्लोकों का अध्ययन करने वाले हैं। और एक बार हम पूर्व में जो हमने चर्चा की उसके बारे में हम जानेंगे। तो पिछले पाठ में हमने चर्चा की, हमने देखा कि किस प्रकार भगवत गीता के 3 से 6 जो अध्याय हैं वो हमें विभिन्न प्रकार के योग के विषय में बताते हैं। उसके बाद हमने चर्चा की किस प्रकार भगवान हमें कर्म कांड से यानी यज्ञ से ऊपर उठाते हैं, उसके भी हमने चर्चा की थी। और हमने ग्रुप में डिस्कशन भी किया था, ग्रुप में चर्चा भी की थी कि फल्गु और युक्त वैराग्य में क्या अंतर है। तो ये हमने पिछले अध्याय में देखा। तो अध्याय 5 में हम क्या क्या देखने वाले हैं। अध्याय 5 में हम जो पहले देख चुके हैं, पहले हम चर्चा भी कर चुके हैं इस विषय पे कि क्यों कर्म योग को भगवान ने कर्म संन्यास से श्रेष्ठ बताया है। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। उसके बाद भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं, जिसकी हमने चर्चा की थी। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम चर्चा करेंगे, हमारी चर्चा के मुख्य विषय होंगे कि ईश्वर जीव और प्रकृति में क्या संबंध है, क्यों भगवान जीवों की रचना करते हैं, क्यों उनके जीवन में सुख और दुख आते हैं, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। और आगे भगवान इसमें एक ज्ञानी की क्या दृष्टि होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार ज्ञानी सबके हृदय में परमात्मा को देख सकता है, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। और अंत में इस अध्याय के भगवान ध्यान योग का थोड़ा सा संकेत देते हैं, जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। तो इस अध्याय के अंत में भगवान ध्यान योग का हिंट यानी संकेत देते हैं। क्यों? क्योंकि अगला अध्याय ध्यान योग होने वाला है, जिसकी चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। और अंत में भगवान ने बहुत ही सुंदर श्लोक बोला है, जिसको कि शांति सूत्र भी कहा जाता है। इसको अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो उस शांति सूत्र की हम अंत में विशेष चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो आरंभ करते हैं 5वें अध्याय के 13वें श्लोक से। तो 13वें श्लोक में भगवान बताते हैं, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर अर्थात भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रह सकता है। तो भगवान ने इस शरीर को 9 द्वारों वाला नगर कहा है। 9 द्वार कौन से हैं? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, 9 द्वार है हमारी 2 आंखें, 2 नाक के नथुने, 2 कान हमारे और हमारा मुंह, और 2 हमारी निष्कासित इंद्रियां गुदा और उपस्थ। तो इस प्रकार हमारे शरीर को 9 द्वारों वाला नगर कहा गया है। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि देहधारी आत्मा इस शरीर में 9 द्वारों वाले शरीर में भी सुखी रह सकती है। तो हमें पता है ये शरीर दुखों का घर है ना, इसमें जन्म मृत्यु और जरा व्याधि आती है। तो कोई भी इस शरीर में सुखी नहीं रह सकता। लेकिन भगवान बताते हैं एक काम अगर हम कर ले, एक कार्य अगर हम कर ले, तो इस दुख भरे शरीर में भी हम सुखी रह सकते हैं। कैसे? सर्व कर्माणि मनसा, सारे कामों को मन से संन्यासास्ते त्याग कर। यानी भगवान कह रहे हैं अगर हम मन से सारे कार्य त्याग दे तो हम इस शरीर में सुखी रह सकते हैं। लेकिन ये भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हमें तो बचपन से सिखाया जाता है कि कोई कार्य अगर हम मन लगाकर करेंगे तभी हम सुखी रह सकते हैं ना। जैसे कि बचपन में टीचर बोलता है, अध्यापक बोलता है कि मन लगाकर पढ़िए, है ना, तभी आप अच्छे से रह सकोगे, तभी आप अच्छी पढ़ाई कर सकोगे। इसी तरह जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो ऑफिस में जो हमारे कर्मचारी या हमारे बॉस होते हैं वो बोलते हैं कि मन लगाकर कार्य करिए, तभी आप अच्छे से कार्य कर पाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर भगवान बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं ना। भगवान बोल रहे हैं कि जो मन से सारे कार्यों को त्याग देगा वही इस दुख भरे शरीर में भी सुखी रह सकता है। तो ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं, जबकि हमें तो बचपन से उल्टा सिखाया जाता है कि मन लगा के कार्य करो। भगवान बोल रहे हैं मन हटा के कार्य करो, तभी तुम सुखी रह सकते हो। तो कोई इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे भगवान ने उल्टा क्यों बोल दिया? बिल्कुल मन हटा के कार्य करो, और हमें सिखाया जाता है मन लगाकर कार्य करो।
जी लक्ष्मी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम माता जी। जी प्रभु जी, प्रभुपाद जी का या फिर भगवान जी का, श्री कृष्ण जी का कहना ये है कि मन से समस्त कर्मों का परित्याग, मतलब सन्यास त्याग करके करना। मतलब एकदम एकदम उसमें आसक्त होके जो करते हैं, नहीं मुझे तो ये पुरस्कार पाना ही पाना है, चाहे मुझे इसके लिए जान भी क्यों न देनी पड़े। एक ना मोह, मोह मोह मतलब मैं लेके ही रहूंगा। पता नहीं मेरा कर्म प्रारब्ध है कि नहीं है, मगर मैं लेके ही रहूंगा जी जान, मुझे आईआईटी टॉपर बनना ही बनना है। मतलब एक लालच से, द्वेष से, ईर्ष्या से। और वो मन लगाना जो कहा जाता है भौतिक युग में, वो क्या होता है ना, उसके लिए बच्चों को ना प्रिपेयर करते हैं, नहीं अगर तुम्हें बहुत अच्छा जॉब नहीं मिला ना तो तुम्हारा जीवन बेकार है। ये नहीं देखा जाता है कि मन से करने का मतलब भगवान को स्मरण करके, श्री कृष्ण को केंद्र में रख करके हम कार्य करेंगे, तो ये आंख नाक कान ये सबके साथ हम भगवान को लेंगे, हाथ से पूजा करेंगे, आंखों से उनको देखेंगे, पैर मंदिर की ओर जाएंगे। ये तात्पर्य है श्री कृष्ण जी का कहना या जी प्रभुपाद जी का कहना। न जी कि हम नहीं है हमारे प्रारब्ध में फिर भी, नहीं तो अंत में क्या होगा, बच्चे आत्महत्या कर जी रहे हैं जी जी जरा सी डांट फटकार पे। जी हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, आपने बहुत ही विस्तार से इसको समझाया, बहुत ही अच्छे से समझाया। तो माता जी का कहना है कि कार्य को फल की इच्छा से ना करके हम सुखी रह सकते हैं। भगवान यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हम इच्छा में अपना मन न लगाए, कार्य में लगा सकते हैं। जी माता जी, अनुराधा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत तो प्रणाम माता भगवान जी। जो ये कह रहे हैं कि मन से जो है समस्त कर्मों का परित्याग करना है, यानी कि कर्मों का परित्याग नहीं करना है, जो मन में आसक्ति बैठ जाती है उससे परित्याग करना है उसका। और अगर हम परित्याग उसका करेंगे तो जो द्वंद्व है संसार में, उन द्वंद्वों से हम ऊपर उठ जाएंगे और भगवान के कार्य में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी माता जी, धन्यवाद, आपने स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखा। जी, तो माता जी का भी सेम वही कहना है जो अभी लक्ष्मी माता जी ने बोला। इसके अलावा अगर कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, वरना इस पे हम आगे चर्चा करते हैं। जी, तो लक्ष्मी माता जी और अनुराधा माता जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो यहाँ पे भगवान क्या कहना चाहते हैं ये हमें समझना होगा। तो उसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे, ठीक है। तो भौतिक संसार में भी ऐसा होता है, कभी कभी हम कार्य तो करते हैं लेकिन हमारा उसमें मन नहीं होता, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के लिए एक माता है, तो कोई माता है और उसके घर में एक छोटा बच्चा है जो स्कूल जाता है, और उसके घर में और कोई नहीं है, एक माता है और एक खाली छोटा बच्चा है ना। अभी क्या होता है, माता उसको पालने के लिए कार्य करती है, ऑफिस जाती है, ठीक है। माता ऑफिस तो जाएगी लेकिन उसका मन हमेशा बच्चे में लगा रहेगा ना, हमेशा बच्चे के बारे में सोचेगी। तो ऑफिस जाती है माता, ऑफिस में सब काम करती है ना। क्यों कर रही है? बच्चे के पालन पोषण के लिए। तो ऑफिस में तो कार्य कर रही है लेकिन उसका मन कहाँ पे अभी? बच्चे पे है ना। तो कार्य कर रही है लेकिन मन अभी बच्चे में है। इसी तरह हम देखते हैं जो माताएं घर में रहती है ना, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, तो अभी वो घर का कार्य भी करती है लेकिन उनका मन कहाँ लगा रहता है? बच्चे में रहता है उनका मन। तो इसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि अपना मन मुझ में लगा के कार्य करो, यानी कार्य करो बाहर से अपने जीवन निर्वाह के लिए, लेकिन उसका केंद्र मुझे बनाओ, यानी मेरे में मन लगाकर कार्य करो, जैसे कि अभी माता जी लोगों ने। तो हम देखते हैं जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, चाहे वो गोपियां हों, चाहे यशोदा माँ, तो हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करती है ना। तो यशोदा मैया कोई भी कार्य करती है, घर का मक्खन निकालने से लेके दूध निकालने तक, है ना, हर समय उनके मन में क्या चलता है? भगवान का चिंतन चलता है। तो बाहर से वो कार्य कर रही है शरीर से, लेकिन मन से उन्होंने सारे कार्यों को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मन कृष्ण के चरणों में रख दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भगवान बताना चाह रहे हैं कि अपना मन मुझ में लगाओ, और यही बात भगवान 8वें अध्याय में भी अर्जुन को बोलते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यसि असंशया। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय मुझे, है ना, मां मनुस्मर युद्ध चा, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। मयि अर्पित मनोबुद्धिर, अपना मन और बुद्धि मेरे में अर्पित करो। माँ में वैश्यसी, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। और भगवान को जो प्राप्त कर लेता है, भगवान में अपना मन लगा लेगा, वो इस शरीर में रहकर भी सुखी रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा, भक्त भक्त लोग हमेशा सुखी रहते हैं ना, वो भी तो कार्य करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस्कॉन में
99% गृहस्थ लोग हैं वो भी कार्य करते हैं अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, लेकिन फिर भी वो लोग सुखी रहते हैं। क्यों सुखी रहते हैं? क्योंकि उनका मन भगवान में लगा हुआ है। तो यहाँ पे भगवान ने बता दिया किस प्रकार हम भौतिक कार्य करते हुए भी सुखी रह सकते हैं इस शरीर में जो कि दुखों का घर है। ठीक है, तो आगे भगवान क्या बताते हैं? अगला जो श्लोक है 15वां श्लोक है, उसमें भगवान बताते हैं नादते कश्चित् पापम न चैवा सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवा। नादते कश्चित् पापम, ना ही भगवान किसी के पाप कर्म में, न चैव सुकृतं विभु, और ना ही किसी के पुण्य कर्मों में भाग लेते हैं। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, अज्ञानता के कारण, अज्ञानता से ज्ञान ढक जाने के कारण, तेन मुह्यन्ति जन्तवा, जीवात्मा ऐसा मान लेती है मोहित होकर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान वास्तव में किसी के जीवन में सुख और दुख क्यों आ रहा है? उसके पाप और पुण्यों के कारण, है ना। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मैं इसमें भाग नहीं लेता हूँ, अर्थात मेरे कारण उसको सुख और दुख नहीं आते। लेकिन अज्ञानतावश व्यक्ति ऐसा मान लेता है कि भगवान के कारण ही हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, जबकि भगवान बोल रहे मैं इसमें बिल्कुल भी भाग नहीं लेता, है ना। तो फिर हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है? क्योंकि हमें पता है सभी कारणों के कारण भगवान है ना। अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। लेकिन भगवान बोले दुख का कारण मैं नहीं हूँ। हमारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं उसका कारण मैं नहीं हूँ। तो आपने देखा होगा कई बार नास्तिक लोग भी बोलते हैं कि अगर भगवान है तो हमारे जीवन में दुख क्यों है? लेकिन यहाँ पे भगवान बोले तुम्हारे जीवन में दुख मेरे कारण नहीं है, उसका कारण कुछ और है। तो उसका कारण क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, 10 मिनट का समय लेंगे और आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़े 5वें अध्याय के 15वें श्लोक का, और आप ढूंढिए कि हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं। जब सब कारणों के कारण भगवान है तो क्यों भगवान दुख के कारण नहीं है? आप ये चर्चा करें। ठीक है, अगर सभी कारणों के कारण भगवान है तो दुख के कारण भी भगवान होने चाहिए, है ना। लेकिन भगवान बोले नहीं, मैं दुख सुख का कारण नहीं हूँ। ठीक है, तो आपको चर्चा करनी है इसके विषय में कि कौन आखिर दुख का कारण है हमारे जीवन में। तो अभी 6:13 है, तो 10 मिनट हम चर्चा करेंगे, 23 या 25 पर हम लोग मिलेंगे। आप सभी लोग ज्वाइन करें। हरे कृष्ण। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जी हरे कृष्ण कुंदन प्रभु जी, हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। तो जो हमारे समूह में जो प्रभु ने जो डिस्कशन हुआ उसके पॉइंट्स में रखूंगा। तो एक जो डिस्कशन पॉइंट ये था कि जो दुखों का कारण वो जीव है वो खुद है, उसमें भगवान जो है भगवान इन्वॉल्व नहीं होते हैं उसमें। तो उसके ऊपर जीव जो है एक तो अज्ञानवश मोहित हो जाता है ना, और उस वजह से ऐसी परिस्थिति में वो ऐसी कामना करता है या ऐसे कर्म फलों की कामना करता है जिससे यहाँ से कर्म और उसकी फल की श्रृंखला जो आरंभ होती है वहां से, है ना। तो जो इसमें बताया है कि जो अज्ञानवश जो है वो मोहग्रस्त हो जाता है। एक्चुअली में तो जीव परा प्रकृति है जो कि ज्ञान से पूर्ण होती है, लेकिन वो अज्ञानवश जो है जो उसको आच्छादित कर देती है, अज्ञान जो उसको आच्छादित, जो वास्तविक ज्ञान को आच्छादित कर देती है, जिसकी वजह से वो ये मोहग्रस्त हो जाता है। और मोहग्रस्त होने की वजह से वो अपने इच्छा पूर्ति के लिए जो कर्म करने की कोशिश करता है। तो इसमें दो चीजें हैं प्रभु जी की, जीवात्मा जो इच्छा कर सकता है, लेकिन इच्छा की पूर्ति जो है वो भगवान ही द्वारा की जाती है ना। तो इच्छा, क्योंकि जीवात्मा इच्छा कर रहा है इसलिए भगवान उसमें इन्वॉल्व नहीं है। भगवान तो उसको प्रवृत्त करेंगे कि वो जो इच्छा कर रहा है वो काम वो कर पाए, और उसके बाद जो भी वो इच्छित कर्म करता है उसके फलों का उत्तरदायित्व वो खुद स्वयं होता है। उसमें फिर भगवान उसको सिर्फ शक्ति देते हैं उस कर्म को करने की। उसके बाद जो भगवान है उसकी योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, जिसमें उसमें लिखा आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल। तो प्रभु उसने सोचा और फिर प्रभु ने उसको शक्ति दी तो उससे वो करता है, तो उसका कारण वो खुद ही होता है।
उसके बाद जब वो अगर कृष्ण की इच्छा करता है, एक तो वो अपनी मोहग्रस्त होके और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है, और एक है वो कृष्ण की इच्छा करता है, तो इस भगवान उसकी जो विशेष चिंता करते हैं। ऐसा प्रभुपाद ने इसमें बताया है कि अगर वो कृष्ण की ही इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि वो भगवान को प्राप्त कर पाए, वो उसकी इच्छा पूरी हो और वो सदा सुखी रहे। यही एक चीज है जिसमें वो सुखी रह सकता है, बाकी जो भी वो अपने मोहग्रस्तों की इच्छा करता है उसमें उसको दुख होगा। और तीसरा पॉइंट है कि भगवान उसको, अगर वो शुभ का कर्म करता है तो उसके लिए भी प्रवृत्त करते हैं जिससे वो ऊपर उठ सके, और अगर वो अशुभ कर्म के बारे में सोचता है तो उसके लिए भी वो प्रवृत्त करते हैं जिससे वो नरक में जाए, है ना। तो उसको उसकी यथा स्थिति तक वो पहुंचाते हैं, भगवान इतनी शक्ति उसको देते हैं। और उसके बाद जीव जो है वो सुख दुख में पूर्णतः आश्रित रहता है, ऐसा इसमें प्रभुपाद ने बताया है, चाहे वो स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है, जिस तरह वो वायु उसको ले जाती है। एक जो मेन पॉइंट प्रभुपाद ने आखिरी पैराग्राफ में बताया है कि जो जीव है वो स्वभावतः एक्चुअली वो सच्चिदानंद है, स्वभावतः वो सच्चिदानंद है, लेकिन अपनी अस्तित्व की लघुता के कारण वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है। ये पॉइंट प्रभुपाद ने बताया काफी अच्छा, और जिसकी वजह से उसके अविद्या के द्वारा वो बंदी बना लिया जाता है और वो फिर अपने मोहग्रस्त और वाले काम करता है। तो जो भगवान है वो न तो किसी से घृणा करते हैं और न किसी को चाहते हैं, वो एकदम न्यूट्रल हैं। तो जैसे आपने इच्छा की, भगवान ने वो शक्ति प्रदान की और वो कार्य हुआ, उस कार्य के जो फल के उत्तरदायी जीव स्वयं खुद होता है। ये था। और एक प्रभु जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, संजय प्रभु जी ने, कि अर्जुन और दुर्योधन का एग्जाम्पल दिया था जिसमें भगवान दोनों के लिए संभाव रखते हैं, है ना। उसको पूरी तरह से दुर्योधन को वो समझाते हैं और आखिरी टाइम तक उसको देते हैं कि ठीक है, लास्ट में वो मिलने भी जाते हैं कि आप उनको 5 गांव दे दीजिए, है ना, लेकिन दुर्योधन मानता नहीं है, तो वो उसके कर्म का वो खुद ही जिम्मेदार है, इसमें भगवान का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत ही विस्तार से समझाया। आपके ग्रुप ने काफी विस्तार से आपने चर्चा की। मुख्य मुख्य अंग मैं उसमें बोलूंगा, फिर अंत में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो प्रभु जी ने पहले ही विस्तार से समझा चुके हैं, तो मैं केवल मेन मेन जो मुख्य मुख्य बिंदु है वो रखूंगा। प्रभु जी ने बोला कि अज्ञानता के कारण जीव ऐसा कर लेता है, क्यों? क्योंकि जीव वास्तव में सच्चिदानंद है। सत मतलब होता है शाश्वत, और चित और आनंद मतलब होता है ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण। लेकिन प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि जीव क्यों मोहित हो जाता है अज्ञानता से, क्योंकि वो अणु आत्मा है और भगवान विभु आत्मा है। तो जीव भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन जीव क्योंकि अणु है, भगवान के अंश है, इसीलिए हम अज्ञान से मोहित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक समुद्र है, समुद्र की बूंद है, तो समुद्र भी नमकीन होता है, समुद्र की बूंद भी नमकीन होती है, लेकिन समुद्र की बूंद को हम चाहे कैसा भी कर सकते हैं ना, उसको हम हरा कर सकते हैं, लाल कर सकते हैं, पीला कर सकते हैं, कोई भी कलर उसका हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन समुद्र के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। तो इसी प्रकार परमात्मा और आत्मा दोनों ही सच्चिदानंद है, लेकिन आत्मा अणु होने के कारण अज्ञान से मोहित हो जाती है, उस पर अज्ञानता का प्रभाव हो जाता है। फिर यहाँ पे प्रभु जी ने बोला कि भगवान सब चीज देखते हैं, सबके हृदय में रहते हैं, है ना, और जब तक वो अनुमति नहीं देते तब तक ऐसा नहीं हो सकता। और तीसरा पॉइंट प्रभु जी ने रखा कि सभी के लिए भगवान समान है, लेकिन अपने भक्तों की विशेष चिंता करते हैं। तो यही बात भगवान 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी बोलते हैं, समो हम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूँ, है ना। लेकिन ये भजंती तो माम भक्त्या, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है, मई तेतीस चाप्याम, उसमें मैं विशेष कृपा करता हूँ। वे भगवान 9वें अध्याय में भी बोलते हैं। तो ये प्रभु जी के कुछ मुख्य बिंदु थे, इससे आगे हम चर्चा करेंगे। जी हरे कृष्ण, ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु धन्यवाद। लगभग सभी पॉइंट आ गया है, फिर भी मैं जी जी। प्रयास करती हूँ प्रभु जी कि जीवात्मा जो है अणु है, इसीलिए वो सॉरी इसीलिए वो अज्ञानता से परिपूर्ण रहता है और इच्छा करता है। जीवात्मा इच्छा करता है तो भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, क्योंकि भगवान जो है जीवात्मा को स्वतंत्रता दिए हैं और भगवान उस स्वतंत्रता में व्यवधान नहीं डालते हैं। और हम क्योंकि जीव इच्छा करती है तो
उसकी इच्छा पूर्ति अकर्म और कर्म के फल के लिए भगवान उत्तरदायी नहीं है। स्वयं जीव ही उस कर्म फल के लिए उत्तरदायी है। तो जीव जो है वो अहंकार के कारण स्वयं को ही कर्ता समझता है और कर्म फलों का स्वामी समझता है। इसमें अध्याय 3 में 27 श्लोक में आया है कि प्रकृति क्रियामणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जीव जो है वो अहंकार के कारण स्वयं को ही कर्ता मानता है और समस्त कर्म के फलों का स्वामी मानता है। इसीलिए वो दुख में रहता है, क्योंकि उसके दुख का कारण है कि जीव का स्वाभाविक उसका स्वभाव है भगवान की सेवा करना, लेकिन वो उसी से दूर रहता है, कृष्ण भावनामृत की इच्छा नहीं करता, इसलिए वो दुख और सुख का अनुभव करता है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में आ जाए और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करे, तो वो जीव सभी तापों में, चाहे वो सुख भौतिक स्थिति से देखें तो वो सुख हो या दुख हो, तो जीव सदैव सभी परिस्थिति में आनंद का अनुभव करेंगे। तो हमको हमेशा भगवान के सेवा में ही ध्यान लगाना चाहिए। तो सभी कर्मों के फलों का कारण हम ही है। जैसे मैं भौतिक हमारे पारिवारिक से एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कोई पिता है, वो अपने बच्चे को यदि बुखार है और बच्चा आइसक्रीम खाने की जिद करता है, तो एक पिता कभी भी उस बच्चे को आइसक्रीम खाने की परमिशन नहीं देंगे। लेकिन यदि बच्चा बहुत जिद करता है, वहां पर ही लेट पोट के सो के रो के अगर जिद करता है, तो पिता भी थक जाते हैं और बोलते हैं कि चलो तुम खा लो। फिर आइसक्रीम खाने के बाद स्वाभाविक है उसका स्वास्थ्य खराब होगा। तो जो उसका स्वास्थ्य ज्यादा खराब हुआ उसका कारण वो पिता नहीं है, स्वयं बच्चा है, क्योंकि उन्होंने जिद की। तो उसी तरह हम जिद करके अगर भगवान से कुछ मांगते हैं, तो जो भी हमको दुख मिलता है तो वो हम स्वयं उसके कारण है, और हमारी स्वतंत्रता के कारण भगवान हमारी उस इच्छा की पूर्ति करते हैं, और उसी इच्छा की पूर्ति के कारण हम दुखों का अनुभव करते हैं, जिसका कारण हम स्वयं हैं। तो कृष्ण भावनामृत में आकर इन दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण। जी माता जी, धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। और माता जी ने यहाँ पे चर्चा की इच्छा की, यानी सूक्ष्म इच्छा। तो भगवान ने हमें सूक्ष्म इच्छा दी है, उसके दुरुपयोग के कारण ऐसा होता है। भगवान ने हमें इच्छा ही क्यों दी है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि भगवान तानाशाह नहीं है ना, भगवान डिक्टेटर नहीं है। वो हमसे प्रेम चाहते हैं और हम भगवान से प्रेम चाहते हैं। और प्रेम कभी भी किसी से जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता, इसीलिए भगवान ने हमें सूक्ष्म इच्छा दी है। तो उस सूक्ष्म इच्छा के कारण ही हम सुख या दुख पाते हैं। तो उस इच्छा का अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो जीवन में दुख मिलेगा, और उस इच्छा का अगर हम सदुपयोग करेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो हम शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सरकार ने जेल भी बनाई है, सरकार ने पार्क भी बनाए हैं, सरकार ने अच्छी अच्छी चीजें भी बनाई है ना। जेल क्या है, जेल एक छोटा सा हिस्सा है पूरे शहर का। तो सरकार ने शहर में पार्क भी बनाए हैं, जेल भी बनाए हैं, लेकिन जेल बहुत कम है ना, पार्क बहुत ज्यादा है। तो इसी प्रकार भगवान ने नर्क भी बनाया है, और भगवान ने अच्छी चीजें भी बनाई है संसार में। तो हमारे ऊपर है हम कैसे कर्म करते हैं, कैसी इच्छा करते हैं। अगर कोई गलत कार्य करेगा, सरकार उसको जेल में डाल देती है। कोई अच्छा कार्य करेगा, सरकार उसको अवार्ड भी देती है। तो इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं ना। तो इसी प्रकार भगवान ने भी हमें सुविधाएं दी है। अब हमारे ऊपर है हम उनका किस तरह से उपयोग करते हैं। ठीक है, सदुपयोग करेंगे भगवान के लिए, तो हम भगवान के साथ जाएंगे और भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, और अगर उसका दुरुपयोग करेंगे तो सुख और दुख प्राप्त करते रहेंगे, बार बार द्वंद्व में हम फंसे रहेंगे। जी हरे कृष्णा, मीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम माता जी। दुख सुख दुख के कारण जो आपने दिया उसकी वजह हमारी टीम ने जो बताया और हम लोगों ने किया, वो इसका रिजल्ट ये कि हम प्रभुपाद द्वारा लिखी इसके तात्पर्य में ये समझ में आया हम लोगों को कि वो अज्ञानतावश करता है कार्य। जीव जीव सीमित शक्ति जीव के पास सीमित शक्ति होती है, इससे वो अज्ञानता से वशीभूत होता है, इससे वह इच्छा तृप्ति में लग जाता है। यही इच्छा उसे मोहवश करती है, मोह से बंधता है और कार्य करता है।
भगवान की वजह से नहीं, मोहवश अज्ञानतावश करता है। दूसरा, कर्मफल ही दुख का कारण है। कर्म, जीव इच्छा अनुसार कर्म करता है। भगवान दुख का कारण नहीं होते हैं। वे पाप पुण्य को स्वीकारते नहीं। जज होता है जैसे जज होता है, वह सब जज सुनते हैं, तो पूरे डिबेट को सुनते हैं। कर्म उसने जो वहां पर अपराधी है उसने क्या किया है, उसको उस जज सुनता है। उसका उसके अनुसार उसको सजा मिलती है, लेकिन उसके उस कर्म का उत्तरदायी जज नहीं होता है। ऐसे ही भगवान किसी भी चीज के लिए, किसी भी हमारे ऐसे कार्यों के लिए वे उत्तरदायी नहीं है। वो बस आपके कार्य को दृष्टा भाव से देखते रहते हैं, उत्तरदायी वो नहीं है। ये और वैसे ही जैसे बारिश, बारिश हर जगह होती है। कोई जगह देखकर बारिश नहीं होती, चाहे नदी हो, नाला हो, खेत हो, कहीं भी हो, हर जगह बारिश होती समभाव से। वैसे ही भगवान है, हर जगह वो सब ऐसे ही। जैसे अब किसी खेत में भी बारिश तो हुई, हर जगह हो रही एक सी, लेकिन फसल उगने के लिए बारिश जिम्मेदार नहीं है कि फसल कैसी उगेगी। बीज जिम्मेदार होता है अच्छी फसल के लिए। हमारी इच्छा भी अच्छा बीज है, और उसको फिर पानी मिलता है तो वो अच्छी फसल होती है। और अगर बुरा बीज है तो बुरी फसल। ऐसे ही हमारी इच्छाएं हैं बीज के समान, और भगवान है बारिश के अनुसार। तो बारिश आपको जिम्मेदार नहीं है, हमारी इच्छाएं जिम्मेदार हैं। और यही तीसरी, जो सभी ने कहा, अभी आपने बताया कि जीव सच्चिदानंद होता है, पर भगवान पूर्ण होते हैं, जीव अंश मात्र। इस वजह अज्ञानतावश वह भगवान को भूल कर कर्म करता है, इच्छाएं करता है, और वही दुख का कारण बनता है। उत्तरदायी जीव है अपनी इच्छाओं और अपनी अज्ञानता के वश, पर भगवान नहीं है। बस प्रभु जी। जी माता जी, धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाया। पहला जज का उदाहरण माता जी ने दिया कि जज क्या करता है, कभी कभी किसी को पनिशमेंट देता है ना, और कभी कभी क्या करता है, किसी को एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं। अगर केस जीत जाता है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं ना। तो इसमें जज का कोई लेना देना नहीं है। हम जज को नहीं बोलते कभी भी कि जज ने इसको फांसी क्यों दी है ना। जज ने क्या किया, उसके कर्मों के अनुसार उसको फल दिया। अगर उसने अच्छा काम किया होगा तो उसको कोर्ट की तरफ से पैसे भी दिए जाते हैं दूसरी पार्टी से, और अगर वो गलत काम करेगा तो उसको पनिशमेंट यानी सजा भी दी जाती है। तो इसमें जज का कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार भगवान भी क्या है, सबसे बड़े जज तो भगवान है ना। तो जो भौतिक संसार के जज हैं, भौतिक संसार का जो न्याय है उससे आप बच सकते हो, लेकिन भगवान के न्याय से आप नहीं बच सकते। ठीक है। इसीलिए भगवान बोलते भी है 10वें अध्याय में, सभी न्याय करने वालों में मैं यमराज हूँ। ठीक है, ऐसा भगवान ने बोला है 10वें अध्याय में। तो भगवान से कोई नहीं बच सकता, भगवान के न्याय से। और भगवान बोलते भी हैं 13वें अध्याय में, उपद्रष्टा अनुमंता चा। उपद्रष्टा मतलब होता है साक्षी। भगवान हमेशा हमारी साक्षी रहते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, हम भले ही भूल जाए लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते। ठीक है। आप सीसीटीवी कैमरा के सामने चोरी कर सकते हो सकता है आप नहीं पकड़े जाओ, लेकिन भगवान आपको पकड़ लेंगे। क्यों? उपद्रष्टा च अनुमंता, है ना। भगवान अनुमंता भी है। अनुमंता मतलब अनुमति देने वाले। भगवान जब तक सैंक्शन नहीं करते तब तक आप कोई कार्य नहीं कर सकते। ठीक है। तो भगवान देखते भी है और साथ ही साथ भगवान सैंक्शन भी करते हैं, अनुमंता भी है। उपद्रष्टा अनुमंता छा भर्ता भोक्ता महेश्वरा। भगवान परम भोक्ता है, भगवान हमारे पालन करता है, और भगवान सभी सभी के ईश्वर है। आगे भगवान बोलते हैं, परमात्मेति चापयुक्तो देह अस्मिन पुरुषः परा। इस देह में एक परम पुरुष है ना, जिसको परमात्मा चापयुक्तो, जिसको परमात्मा भी कहा जाता है। उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है सब चीज देखना, सबको इच्छा अनुसार उनको अनुमति देना। ठीक है। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे फूल के पास जाने से, फूल के निकट जाने से हम उसकी सुगंध सूंघ लेते हैं, इसी प्रकार भगवान हमारी इच्छाओं को जान लेते हैं और उसके अनुसार वो उसको पूरा करते हैं, पूर्ण करते हैं। ठीक है। तो प्रश्न ये आता है कि भगवान जब किसी की इच्छा को जान लेते हैं कि कोई गलत इच्छा कर रहा है, तो क्यों भगवान उसको नहीं रोकते? ऐसा नहीं होता कि भगवान ने कभी रोका ना हो। आपको जान के हैरानी होगी कि भगवान रोकते हैं वास्तव में।
जब भी कोई गलत काम करता है उसके हृदय से हमेशा आवाज आती है कि आप ये काम गलत कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा आप देखना, या किसी ने किया होगा या कोई करने वाला होगा, तो उसको पता लग जाता है पहले ही कि मैं गलत कार्य कर रहा हूँ। वो कौन बोलता है उसके अंदर से? कई लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर छठी इंद्रिय होती है, सिक्स सेंस, लेकिन वास्तव में वो सिक्स सेंस नहीं है। वो परमात्मा उसको रोकते हैं गलत कार्य करने से। ठीक है, तो परमात्मा उसको रोकते हैं पहले गलत कार्य करने से, लेकिन फिर बार बार जिद करने के कारण वो इच्छा करता है गलत कार्य करने की, है ना। तो जैसे कि माता जी ने उदाहरण भी दिया था, एक पिता का एक पुत्र का। पुत्र क्या करता है, लोटपोट करने लगता है, खाना नहीं खाएगा, ये नहीं करेगा ना। तो पिता क्या करता है, ठीक है आप कर लो ये काम, लेकिन इसके जिम्मेदार फिर हम नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन पिता फिर भी बच्चे को नहीं छोड़ता ना, फिर भी उसका पालन करता है, भले ही वो गलत इच्छाएं करे। इसी प्रकार कोई गलत इच्छाएं करे, भगवान फिर भी उसका पालन करते हैं, फिर भी उसका ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं, पिता हमस्य जगतो माता दाता पिता माँ, मैं सभी का माता और पिता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए भगवान इच्छा पूरी करते हैं, और भगवान प्रतीक्षा भी करते हैं कि कब ये मेरी शरण में आए, कब ये अपने घर वापस आए। ठीक है, तो ये बात हम समझते हैं, और आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद सभी का, सभी ने बहुत ही सुंदर अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अच्छे अच्छे उदाहरण रखे, तो बहुत ही अच्छा लगा। ओके, तो आगे प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं, एक चोर जिस तरह से भगवान से प्रार्थना करता है। ओके। ओके। ओके, शायद स्क्रीन शेयरिंग में कुछ इशू है। ओके, तो आप वेट करें थोड़ा सा, दोबारा से शेयर करता हूँ। ओके, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि एक चोर जिस तरह से इच्छा करता है, चोर क्या इच्छा करता है कि हे भगवान, मैं आज चोरी करने वाला हूँ, तो कृपया मेरी सहायता करें, है ना। तो चोर भी चाहता है कि भगवान उसकी इच्छा पूरी करे, है ना, चोर के मन में भी इच्छा आती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि भगवान बोलते हैं चोर को कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन इसका जो भी परिणाम होगा उसका उत्तरदायित्व मेरा नहीं होगा। तो ऐसे भगवान चोर को भी समझाते हैं, तो सबको पता लग जाता है वास्तव में वो गलत कार्य करने वाला है, तो परमात्मा उसको पहले ही सूचित कर देते हैं। ओके, स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ा इशू आ रहा है। तो तीन तरह के लोग होते हैं संसार में। तो पहला व्यक्ति है, पहले प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो एक बार बोलकर समझ जाते हैं। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति चोरी करना चाहता है, भगवान उसको बताते हैं हृदय में उसके, है ना, चैत्य गुरु के रूप में, कि चोरी करना, हर व्यक्ति होगा वो मान जाएगा, वो चोरी नहीं करेगा। उसको पता लग गया चोरी करना गलत है, तो ये सबसे उच्च स्तर का व्यक्ति है जो एक बार समझाकर मान जाता है। ठीक है, अभी जो दूसरे प्रकार का व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं मैं तो चोरी करूंगा, ठीक है, मैं देखूंगा, मैं एक्सपीरियंस लेके सीखूंगा, है ना। वो क्या करेगा, चोरी करेगा, उसके बाद उसको पुलिस पकड़ेगी, पुलिस उसको पीटेगी। ठीक है, तब जाके उसको पता लगेगा कि वास्तव में चोरी करना गलत है, फिर वो चोरी नहीं करेगा। तो जो दूसरे स्तर का व्यक्ति है वो करके सीखता है चीजों को, है ना। जैसे कि पिता बोलते हैं कि आग को मत छूना, तो जो अच्छा बच्चा होगा आग को नहीं छुएगा, लेकिन जो कम समझदार बच्चा होगा वो क्या करेगा, पिता की बात नहीं मानेगा, वो आग को छुएगा, वो बोलेगा नहीं मैं खुद से सीखूंगा, अपने अनुभव से सीखूंगा। तो ये क्या हो गया, ये दूसरे स्तर के व्यक्ति हो गए जो चीजों को करके सीखना चाहते हैं। ठीक है, गलत काम करके जो सीखते हैं। तो इसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, उनकी इच्छा भी पूरी करते हैं ना। जो लोग प्यार से नहीं मानते, भगवान बोलते हैं ठीक है तुम कर सकते हो, लेकिन इसका परिणाम जो भी होगा उसका उत्तरदायित्व मेरा नहीं होगा। अभी एक तीसरे प्रकार के भी व्यक्ति होते हैं। तो तीसरे स्तर के जो व्यक्ति होते हैं, सबसे निम्न स्तर के, वो कैसे सीखते हैं, वो सीखते ही नहीं है। उन्हें पता है चोरी करना गलत है, चोरी करके सजा भी मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, फिर भी वो लोग बार बार करते रहते हैं। ठीक है, तो ये कौन होते हैं, ये असुर लोग होते हैं। जैसा आपने देखा रावण, हिरण्यकश्यप, इनको कितना समझाया गया, बार बार समझाया गया, इनके परिवार वालों ने सबने इनको समझाया, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं ना। तो इस तरह के व्यक्ति होते हैं, और तीनों को ही भगवान चाहते हैं कि ये तीनों सुधरे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, वह तुम्हें अनुमति दे सकते हैं, लेकिन सुख दुख तुम्हें ही लेने होंगे। आप अनुमति के लिए आग्रह करते हैं, मैं यह करना चाहता हूँ, और बिना अनुमति के आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण अनुमति देते हैं, ठीक है आप इसे कर सकते हैं, लेकिन अपने जोखिम पर।
कृष्ण नहीं चाहते कि आप इसे करें, लेकिन आप इसे करना चाहते हैं, इसलिए वह अनुमति देते हैं। तो भगवान कभी भी नहीं चाहते हम गलत कार्य करें, लेकिन हम क्योंकि ऐसा चाहते हैं इसीलिए भगवान हमें अनुमति देते हैं। ठीक है, तो ये विषय यहीं पे समाप्त हुआ। इससे आगे अब हम बढ़ेंगे। तो इस अध्याय में दो तरह के योगों का वर्णन हुआ है, विशेषकर तीन तरह के योगों का वर्णन हुआ है वैसे। तो पहला जो विशेष योग जिसमें चर्चा हुई है वो है कर्म संन्यास योग, है ना, यानी निष्काम कर्म योग की इसमें चर्चा हुई। आरंभ में हमने देखा, भगवान ने बताया तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। अभी इस अध्याय में ज्ञान योग की भी चर्चा होने वाली है, और ज्ञान के बाद ध्यान योग की भी चर्चा होने वाली है। तो वास्तव में यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये हमें ले जा रहा है कहाँ से, कर्म योग से धीरे धीरे हमें ध्यान योग की तरफ ले जा रहा है। ठीक है? तो हम देखेंगे इस अध्याय में। हमने शुरुआत की थी तीसरे अध्याय में कर्म कांड से कर्म योग तक। उसके बाद इस अध्याय में ही हम देखने वाले हैं किस प्रकार भगवान कर्म योग से अभी ज्ञान योग तक ले जाएंगे, और फिर ज्ञान योग से ध्यान योग तक हमें ले जाएंगे। और फिर जो अगला अध्याय होगा वो ध्यान योग के ऊपर होगा, पूरा छठा अध्याय। और उसके बाद अंत में हम भक्ति योग की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी ज्ञान के बारे में भगवान यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो 16वें श्लोक में भगवान बताते हैं, ज्ञानेन तो तज्ज्ञानम येषाम नाशित आत्मनः तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। यानी जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो यहाँ पे भगवान दिव्य ज्ञान की महत्वता बता रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे उदाहरण देते हैं, जैसे अंधकार है, तो एक अंधेरे कमरे में अगर आपको बोला जाए कि आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो आप कुछ भी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप स्वतंत्र नहीं हो, है ना। तो इसीलिए आपको अगर कोई चीज देखनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको कमरे में लाइट जलानी पड़ेगी या फिर आपको खिड़की खोलनी पड़ेगी, है ना, तभी आप चीजों को देख सकते हैं। तो इसी प्रकार जो सांसारिक चीजें हैं, जो संसार है, जीव है, आत्मा है, भगवान, इनके बारे में हम स्वयं से नहीं जान सकते। तो भगवान बोलते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध होता है, अविद्या का नाश होता है, तभी वो वास्तव में चीजों को देख सकता है। और वो दिव्य चक्षु हमें कौन देता है? वो हमें गुरु देता है। ठीक है, तो हम स्वतंत्र नहीं है, हम क्या है? परतंत्र है। हम भगवान पे और गुरु पे और शास्त्रों पे निर्भर है ना। तो इसीलिए भगवान बोले जब तक दिव्य ज्ञान से कोई प्रबुद्ध नहीं हो जाता तब तक वो चीजों को नहीं समझ सकता वास्तव में। तो इसीलिए हमें किस पर निर्भर रहना होता है? गुरु, साधु और शास्त्र पर निर्भर रहना होता है। तो जब तक उनकी कृपा नहीं होती और जब तक हम उनसे सीखने का प्रयास नहीं करते, तब तक हम चीजों को वास्तविक रूप से नहीं देख सकते। इसीलिए हम प्रार्थना भी करते हैं आरंभ में मंगलाचरण में, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम गुरु को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें दिव्य चक्षु दिए, या आप हमें दिव्य चक्षु देंगे, तभी हम चीजों को वास्तविक रूप से जान सकेंगे, है ना, तभी हमारा अज्ञान दूर हो सकेगा। तो यही बात यहाँ पे भगवान भी बोल रहे हैं कि दिव्य ज्ञान के बिना हम चीजों को वास्तविक रूप में नहीं देख सकते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, पूर्ण ज्ञान में की गई गतिविधियां वास्तव में प्रगति को मजबूत करती है। तो जब तक हम ज्ञान के साथ क्रिया नहीं करेंगे, ज्ञान के साथ कर्म नहीं करेंगे, तब तक हम कर्म को अच्छे से नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी को खाना बनाना है, तो जब तक उसे खाना बनाने का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो अच्छे से खाना नहीं बना पाएगा ना। तो जब तक हम पूर्ण ज्ञान में कर्म नहीं करते भगवान के लिए, तब तक हम उनकी अच्छे से सेवा नहीं कर सकते। जब ज्ञान और त्याग में कर्म योग की वृद्धि होती है, तो उस आस्था को, अवस्था को ज्ञान योग कहा जाता है। ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, ज्ञान योग का अर्थ है उच्च ज्ञान के अटकलों द्वारा सर्वोच्च के साथ संपर्क में रहना, यह भेद करना कि आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है। तो ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उद्देश्य ये जानना है कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो सभी ज्ञान का पूरा सार यही है। और हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें कर्म करना होगा, क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य बैठना नहीं है। भगवान ने बता दिया ज्ञान का उद्देश्य क्या है। ज्ञान का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। ठीक है, तो ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि खाली हम ज्ञान ले ले कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ज्ञान का मतलब है उसको अप्लाई करना, है ना, उसका उपयोग करना। तो यहाँ पे बोला गया जब जोड़ने की प्रक्रिया मुख्य रूप से अनुभवजन्य होती है, तो इसे ज्ञान योग कहा जाता है। यानी जब हम उसको अपने जीवन में उपयोग करते हैं तभी वो ज्ञान योग कहा जाएगा। थ्योरेटिकल नॉलेज को ज्ञान योग नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान योग क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी उसको व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उतारना, वही वास्तव में ज्ञान है। ओके, तो आगे भगवान क्या करते हैं? ज्ञान योग से हमें धीरे धीरे ध्यान योग की तरफ ले जाते हैं। ठीक है,
तो जो व्यक्ति ध्यान योगी होता है वो क्या करता है, वो ध्यान करता है और अपने शरीर में परमात्मा के दर्शन कर सकता है। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, है ना, अपने शरीर में हमेशा भगवान का चिंतन कर सकता है, भगवान को देख सकता है परमात्मा रूप में, ठीक है। तो जो ध्यान योगी होगा हमेशा भगवान को देख सकेगा, और ना केवल अपने हृदय में बल्कि दूसरों के हृदय में भी वो परमात्मा को देख सकता है और जान सकता है कि सभी लोग भगवान के अंश है। तो ये एक ध्यान योगी देख सकता है। तो यहाँ पे 18वें अध्याय में चर्चा हुई है कि एक जो ध्यान योगी होता है उसकी दृष्टि क्या होती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिताश्रम दर्शिना। तो जो वास्तव में ज्ञानी होगा, जो वास्तव में चीजों को देखता है, वो किस प्रकार चीजों को देखता है, वो देखता है कि एक विद्वान विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है ना। तो भगवान बोल रहे जो विद्वान होगा वास्तव में वो सभी को समान दृष्टि से देखेगा। तो समान दृष्टि से देखने का क्या मतलब है? समान दृष्टि से देखने का ये मतलब नहीं है कि वो ब्राह्मण के भी पैर छुएगा और वो जाके जंगल में शेर के भी पैर छुएगा, है ना। ये समान दृष्टि नहीं है, ठीक है। समान दृष्टि मतलब है कि सभी को परमात्मा के अंश के रूप में देखना और ये सोचना कि किस तरह सभी को भगवान की सेवा में लगाया जाए, और ये केवल भक्ति योग से ही संभव है। अष्टांग योग, कर्म योग या बाकी जो भी ध्यान योग है, सब में क्या करते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं ना, अपने लिए कर्म करते हैं। लेकिन जो भक्ति योग है उसमें हम दूसरों को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो भक्ति योग में चाहे हाथी हो, आपने देखा होगा मायापुर में जब यात्रा निकलती है उसमें हाथी भी होते हैं ना। तो हाथी हो चाहे पेड़ पौधे हो, पेड़ पौधों को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जानवरों को भी हम प्रसाद खिला सकते हैं, ठीक है। तो भक्ति योग में हम सबके बारे में सोच सकते हैं। तो इसीलिए वास्तव में जो ज्ञानी होगा वो सबको समान दृष्टि से देखेगा और वो चाहेगा कि किस तरह सभी लोग भगवान से जुड़े, ठीक है। यही वास्तव में एक ज्ञानी की दृष्टि होनी चाहिए और व्यक्ति ध्यान योग के द्वारा इस चीज का अनुभव कर सकता है। इस चीज के द्वारा वो प्रत्यक्ष रूप में देख सकता है सबके हृदय में परमात्मा। ओके, तो जब विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा परमात्मा पर ध्यान में ज्ञान योग बढ़ता है और मन उस पर होता है तो इसे अष्टांग योग कहा जाता है। तो जो ध्यान योग है उसका दूसरा नाम है अष्टांग योग, ठीक है। उसमें 8 अंग है जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करने वाले हैं। 8 अंग कौन कौन से हैं तो आगे प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं। तो प्रभुपाद जी 22वें श्लोक में लिखते हैं, 22वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें क्या बोलते हैं भगवान, ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेया न तेषु रमते बुधा। भगवान बोलते हैं हे कुंती पुत्र, जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वो दुखों के कारणों में भाग नहीं लेते। यही संस्पर्श जाब होगा यानी इंद्रियों के भोग से दुख यो न एवते, अंत में केवल दुख ही मिलता है। तो सांसारिक भोग जितने भी है सब अंत में हमें दुख ही देते हैं। क्यों? या तो अंत में हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा, हम भोग नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कई व्यक्ति होते हैं वो मरने वाले होते हैं तो लोग बहुत ही दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो उन चीजों का भोग नहीं कर पाएंगे जिनके लिए उन्होंने पूरा जीवन बिता दिया। पूरा जीवन उन्होंने बिता दिया, अब उनके प्राण निकलने वाले हैं तो अब वो भोग नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत दुखी हो जाते हैं कि अब कोई और इनका भोग करेगा, मेहनत मैंने की और अब इसको कोई और ले जाने वाला है। तो इसीलिए वो मरते समय बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं सांसारिक भोग हमेशा दुख देंगे। क्यों? या तो व्यक्ति समाप्त हो जाएगा या फिर एक दिन भोग समाप्त हो जाएंगे, तो अंत में केवल दुख ही मिलेगा हमें। तो भगवान बोलते हैं आद्यंतवंत कौन्तेया न तेषु रमते बुधा। बुधा मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। तो भगवान बोलते हैं बुधा यानी बुद्धिमान व्यक्ति आद्यंतवंत ऐसे भोगों में भाग नहीं लेगा जिनका आदि और अंत होता है, ठीक है। तो बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शाश्वत सुख चाहता है ना, टेम्पररी सुख नहीं चाहेगा। और शाश्वत सुख कहाँ से मिलेगा? शाश्वत सुख उसी से मिलेगा जो शाश्वत है। और शाश्वत कौन है? शाश्वत आत्मा है और परमात्मा है, ठीक है। तो शाश्वत सुख कब मिलेगा? जब आत्मा भगवान परमात्मा से जुड़ जाती है, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे सुखों में भाग नहीं लेगा, ठीक है। और अपने तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक कोट करते हैं, एक श्लोक का उदाहरण देते हैं जिसमें कि ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को समझाते हैं क्या? नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान हरते विमुंजा ये। तो ऋषभदेव अपने पुत्र को बोलते हैं, अपने पुत्रों को समझाते हैं कि नायम देहो देह भाजाम निर्लोके, निर्लोके मतलब इस मनुष्य लोक में, नायम देहो देह भाजा कष्टान, ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये कष्ट भोगने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य शरीर दुख भोगने के लिए नहीं मिला है, बल्कि ये मनुष्य शरीर मिला है दुख से बाहर निकलने के लिए। क्यों? क्योंकि दुख तो जानवर को भी आ रहे हैं, है ना। जानवर को भी दुख क्यों आ रहे हैं, हमको भी दुख क्यों आ रहे हैं?
क्योंकि हम भी वही काम कर रहे हैं जो जानवर कर रहा है। वो क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च। तो ऋषभ देव अपने पुत्रों को बोलते हैं कि ये शरीर क्यों मिला है हमें? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम पवन अनंतम। तो ऋषभ देव बोलते हैं तपो दिव्यम, हे पुत्र तुम तप करो। अब तप तो असुरों ने भी किया है ना, हम देखते हैं रावण ने भी तप किया, हिरण्यकश्यपु ने भी तप किया, बहुत सारे असुरों ने तप किया। लेकिन ऋषभ देव बोलते हैं कैसा तप करना है? तपो दिव्यम पुत्र का, हे पुत्र दिव्य तप करो। दिव्य मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए तप करो। ऐसा करने से क्या होगा? ये न सत्वम शुद्धि, इससे तुम्हारे अस्तित्व की शुद्धि होगी। जो तुम्हें शरीर मिला है उसका उद्देश्य पूर्ण होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे भगवान बताते हैं। और यहाँ पे साफ साफ भोगवाद का खंडन होता है। और क्यों खंडन होता है और क्यों नहीं भोग करना चाहिए सांसारिक, उसका भी भगवान कारण देते हैं। क्योंकि उसका आदि और अंत है, तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमें परमानेंट सुख चाहिए, तो हमें कहाँ से मिलेगा? परमानंद। ठीक है, परमानेंट आनंद चाहिए तो परमानंद से मिलेगा, भगवान से ही मिलेगा। तो ये यहाँ पे बोला गया है। ओके, तो इस तरह हम देखते हैं, हम धीरे धीरे कर्म कांड से हम परमात्मा के ध्यान की तरफ बढ़ चुके हैं ना। तो कर्म कांड से कर्म योग, और फिर ज्ञान योग के बाद ध्यान योग की तरफ बढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला पड़ाव होगा ध्यान योग से भक्ति, जो कि 7वें अध्याय से आरंभ होगी। तो 6ठे अध्याय में हम ध्यान योग के बारे में चर्चा करेंगे। और अंतिम उद्देश्य सबका एक ही है, वो क्या है? भक्ति योग। तो अंतिम उद्देश्य भगवान की शरणागति और भगवान की सेवा ही है। क्यों? क्योंकि सारे योगों के जो ईश्वर है उनका नाम है योगेश्वर। और योगेश्वर कौन है? योगेश्वर भगवान कृष्ण है। तो सारे योग हमें भगवान कृष्ण की तरफ ही ले जाते हैं, इसीलिए उनका नाम है योगेश्वर। ठीक है, और अंत में हम ये चीज भक्ति योग में देख सकते हैं। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, वस्तुतः भक्ति योग ही परम लक्ष्य है, परंतु भक्ति योग का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने के लिए इन अन्य योगों के को समझना होगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वास्तव में भक्ति योग ही अंत है, अंतिम चरण है। लेकिन क्यों भगवान अलग अलग योग बताते हैं? क्योंकि जब तक हम इनको नहीं समझेंगे तब तक हम अच्छे से भक्ति नहीं कर सकते, है ना। तो हर कोई इस लेवल पे नहीं है कि वो शुद्ध भक्ति कर सके तुरंत। तो हम धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। शुरू शुरू में हम कर्म कांड करते हैं, फिर धीरे धीरे हम कर्म योग करते हैं, फिर धीरे धीरे ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर धीरे धीरे हम भक्ति योग में आते हैं। तो भक्ति योग तक पहुंचने के लिए, है ना, जरूरी नहीं है हर कोई डायरेक्ट पहुंच सके। इसीलिए भगवान ने अलग अलग योगों की चर्चा की है, ताकि हम अच्छे से और हम धीरे धीरे भक्ति योग की तरफ बढ़ सके। अंत में यहाँ पे शांति सूत्र की चर्चा भगवान करते हैं। तो अगर हमें जीवन में शांति चाहिए, हर कोई जीवन में शांति चाहता है ना, हर कोई उसके लिए प्रयास करता है, लेकिन लोगों को वास्तव में पता ही नहीं है कि शांति है क्या, शांति की परिभाषा क्या है, और शांति कैसे प्राप्त की जाए, ये किसी को नहीं पता। तो हर कोई प्रयास कर रहा है शांति के लिए। तो जैसे कि हम देखते हैं, प्रभुपाद जी बोलते थे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत लाखों लाखों लोग मारे गए। तो उसके लिए क्या हुआ? उसके बाद में फिर संयुक्त राष्ट्र संघ बना, यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। उसका उद्देश्य क्या था? कि पूरे विश्व में शांति स्थापित की जाए। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशन फेल हो गया, यूएन फेल हो गया शांति स्थापित करने में। ठीक है, आज भी हम देखते हैं कि यूएन के होते हुए भी आज बहुत देशों में युद्ध चल रहा है ना, शांति स्थापित करने में वो लोग असमर्थ रहे हैं। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग, जब से यूएन बना है तब से कितने देश बढ़ चुके हैं ना, तो वो लोग शांति स्थापित करने में असमर्थ रहे। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ही कितने भागों में तब से बढ़ चुका है जब से हमारा जन्म हुआ है ना। तो हमने देखा पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, भारत अलग हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार जब से यूएन बना तब से वो उसको रोकने में असमर्थ रहा, है ना, वो शांति स्थापित करने में असमर्थ रहा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा क्यों हुआ, तो उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्यों यूएन शांति स्थापित नहीं कर पाया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मायावी ऊर्जा के चंगुल में बंधी सभी बद्ध आत्माएं भौतिक संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक है, लेकिन वे शांति सूत्र को नहीं जानते जिसे भगवत गीता में समझाया गया है। तो यूएन शांति स्थापित क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसने भगवत गीता में जो शांति सूत्र है उसको नहीं पता कि शांति कैसे लानी है वास्तव में जीवन में। और वो शांति सूत्र क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो शांति सूत्र है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यत्त्वमाम शांति मृच्छति। तो शांति सूत्र भगवान ने 3 चीजें बताई हैं शांति सूत्र में, अगर आपको जीवन में शांति चाहिए। तो सबसे पहला सूत्र क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कि सारे यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता, परम भोक्ता कौन है? भगवान है।
और हम लोग जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं, हम क्यों कर रहे हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन भगवान बोले परम भोक्ता मैं हूँ, यानी मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो, तभी तुम जीवन में सुखी रह सकते हो। अपने आप को जो कर्ता मानेगा वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। तो हमें भगवान को परम भोक्ता मानना होगा। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। दूसरा शांति सूत्र क्या है? सर्वलोक महेश्वरम, कि भगवान ही सभी लोगों के और सभी के नियंता है, सभी के कंट्रोलर है, सभी को नियंत्रित करते हैं। लेकिन हम लोग अपने आप को कंट्रोलर मान लेते हैं, या फिर हम लोग कंट्रोलर बनना चाहते हैं, और इससे क्या होता है? हमको लगता है कि सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है, और हम जो भी इच्छाएं करते हैं हम सोचते हैं कि ये पूरी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम कंट्रोलर हैं। और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्या होता है? तब हमें पता लगता है कि वास्तव में हम कंट्रोलर नहीं है, हम कंट्रोल हो रहे हैं प्रकृति द्वारा, और फिर हमारे जीवन में दुख आ जाता है ना। हम कंट्रोलर बनना चाहते थे लेकिन हम कंट्रोलर नहीं है, इसीलिए हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही कंट्रोलर हूँ, ये समझ के कार्य करो। ठीक है, हर कार्य तुम्हारी इच्छा से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम कंट्रोलर नहीं हो। हम कंट्रोलर नहीं है, हमें समझना होगा। हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपनी नींद, अपनी भूख, अपनी प्यास, है ना, कुछ भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम कंट्रोलर कैसे हो सकते हैं? तो ये चीज हमें जाननी चाहिए। भगवान बोल रहे हैं कंट्रोलर मैं हूँ, सुप्रीम कंट्रोलर यानी परम नियंता मैं ही हूँ। तो ये दूसरा शांति सूत्र है। तीसरा शांति सूत्र क्या है? सुहृदम सर्वभूतानाम, कि मैं तुम्हारा सबसे हितैषी मित्र हूँ। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये बात नहीं जानते। हम सोचते कि वो मेरा कल्याण कर देगा, इसके पास जाएंगे वो मेरा भला कर देगा। इस संसार में कुछ संबंध बन जाते हैं, हम सोचते हैं कि यही हमारे सबसे प्रिय है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान बोले सबसे प्रिय मित्र तुम्हारा मैं हूँ। क्योंकि संसार के जो रिश्ते हैं, हो सकता है वो अगले जन्म में बदल जाए। हो सकता है अभी जो आपका मित्र है वो अगले जन्म में आपका शत्रु बन जाए, ऐसा हो सकता है ना। हो सकता है जो अभी आपके माता पिता, वैसे तो इसी जन्म में हो जाता है, कई रिश्ते हमें इसी जन्म में पता लग जाते हैं कि वास्तव में हमारे परम मित्र नहीं है। लेकिन अगर कोई इस जन्म में अच्छे से रिश्ते निभा भी लेता है मान लीजिए, तो गारंटी नहीं है कि अगले जन्म में भी वो आपका मित्र रहेगा। तो जो सांसारिक रिश्ते हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे साथ तुम्हारा संबंध है वो कभी नहीं बदलेगा। मैं हमेशा तुम्हारा हितैषी मित्र रहूंगा, हमेशा मैं तुम्हारा भला सोचूंगा, भले ही तुम कुछ भी करो। ठीक है, तो भगवान ही हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं। ये चीज जब हम समझ लेते हैं तभी हम जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं ना। आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है बार बार, और आपको पता है कि आपको जो मित्र है वो बहुत बड़ा अधिकारी है, पुलिस में है, बहुत बड़ा अधिकारी है, तो क्या आप अशांत होंगे? नहीं। आप बोलोगे नहीं, कोई अगर मुझे परेशान करेगा तो मैं परेशान नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा मित्र सबसे बड़ा अधिकारी है। तो जो भगवान का भक्त होता है उसको पता है कि भगवान उसके मित्र है, और भगवान से बड़ा अधिकारी कोई भी नहीं हो सकता, है ना। भगवान सभी लोगों के स्वामी है। तो जो ये बात जान लेगा, उसके जीवन में कोई भी दुख आए, उसको पता है कि भगवान मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। कृष्ण अवश्य रक्षिबे, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। तो इसलिए भक्त कभी भी अशांत नहीं होता। तो तीन चीजें हमें अपने जीवन में अपनानी होगी। भगवान को ही हमें परम भोक्ता मान के कर्म करना होगा, भगवान को ही हमें परम नियंता सुप्रीम कंट्रोलर मानना होगा, और भगवान को ही हमें अपना बेस्ट फ्रेंड यानी सुहृदम सर्वभूतानाम मानना होगा। तभी हम जीवन में शांति स्थापित कर सकते हैं। तो अभी आपको पता लगा यूएन शांति स्थापित क्यों नहीं कर पाया पूरे विश्व में? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण सभी के पिता हैं। तो जब तक सभी को अपने पिता के बारे में ज्ञान नहीं होगा, जब तक सब लोग ये नहीं जान लेंगे कि हमारे पिता एक ही है, तब तक आपस में भाईचारा कैसे स्थापित हो सकता है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जब तक सभी लोग नहीं जान लेते हमारे पिता एक ही है, आपस में भाईचारा नहीं स्थापित हो सकता। तो इसीलिए यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ, अब तक शांति स्थापित करने में असफल रहा है। और ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी ने बोल दिया, प्रभुपाद जी ने ये चीज करके दिखाई। प्रभुपाद जी ने ये चीज प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से करके दिखाई। और आज हम देखते हैं इस्कॉन में हर देश के लोग हैं, पाकिस्तान के भी लोग हैं, बांग्लादेश के भी लोग हैं, है ना, रशिया के भी लोग हैं, यूक्रेन के भी लोग हैं, हर देश के लोग हैं। लेकिन इतने देशों के होने के बाद भी, इतने अलग अलग देशों से होने के बाद भी, अलग अलग धर्मों से होने के बाद भी सभी लोग शांति से रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनके पिता एक ही है। ठीक है, तो जब तक हमें ये चीज पता नहीं लगेगी कि हमारे पिता एक ही है, भगवान कृष्ण है, तब तक हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, है ना, धर्म के नाम पर, देश के नाम पे, जाति के नाम पे। तो उसका एक ही तरीका है, अगर हमें जीवन में शांति स्थापित करनी है, हमें मानना होगा कि कृष्ण ही हमारे पिता हैं। तो प्रभुपाद जी ने सिद्ध करके दिखाया, और यही एक कारण है जिसके कारण विश्व में शांति स्थापित नहीं हो पा रही। ठीक है, तो ये बात हमें जानिए, यही शांति सूत्र है।
तो आगे रूपा जी बताते हैं भगवान के बारे में, किस तरह का दोस्त भगवान हमारे कैसे दोस्त हैं। कृष्ण कहते हैं मैं सुहृदम सर्वभूतानां हूँ, ठीक है। सुहृदम मतलब आगे रूपा जी समझाएंगे। सुहृदम मतलब होता है सुहित, वह चाहते हैं कि तुम कैसे खुश रहो। मित्र सामाजिक मित्रता, बंधु आधिकारिक मित्र, लेकिन सुहित, सुहित मतलब जो हमेशा हमारा अच्छा चाहता है। ईमानदार दोस्त जिसका आप वर्णन करते हैं, तो कृष्ण सहित है, वह हमेशा मेरे अच्छे की उम्मीद करते हैं, मैं कैसा अच्छा होऊंगा, इसलिए वह मुझे समझा रहे हैं, कृपया आप मेरी शरण में आओ। तो भगवान बार बार बोलते हैं मेरी शरण में आओ। भगवान भगवत गीता बोलते हैं, भगवान अपने अनंत ऐश्वर्य को छोड़कर इस तुच्छ लोक में आते हैं, और भगवान अपने पार्षदों को भी भेजते हैं बार बार, भगवान भगवत गीता भी भेजते हैं बार बार, ठीक है। लेकिन क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि भगवान हमारे मित्र हैं, भगवान चाहते हैं हम उनके साथ जुड़े, ठीक है। इसीलिए भगवान बार बार प्रयास करते हैं, परमात्मा रूप में हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमेशा हमें अनुमति देते हैं, हमेशा हमें हमें अंदर से प्रेरणा देते हैं कि हम गलत काम ना करें और भगवान की शरणागति कर लें। तो इसीलिए भगवान हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, है ना। तो ये बात हमें जाननी है और अपने जीवन को कृष्ण भावना भावित बनाना होगा। तो इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या किसी को कुछ शेयर करना आप कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा, ज्योति माता जी हैंड रेज। हरे कृष्णा ज्योति माता जी। ओके, माता जी अनम्यूट। धन्यवाद। जी माता जी, जी माता, हरे कृष्ण। क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, उस समय जो ग्रुप के लिए बोलना था ना ओके प्रभु ओके, जी। जी 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 माता जी, अब कोई प्रभु बात। जी, प्रभु जी आपने जो समझाया ना अभी, जो शांति का के लिए जो श्लोक, लास्ट श्लोक, इतना अच्छा लगा प्रभु जी। पहले भी कितने बार पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, लेवल 1 2 3। और अनुराधा माता जी, हमारी अनुराधा लीला दासी माता जी बहुत अच्छा समझाती। तो अभी इतना अच्छे से समझ में आया प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी। जी धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। माता जी। तो आशा करते हैं अब आपके जीवन में शांति आएगी। जी माता जी, तो प्रभुपाद जी ने इसको समझाया, वही मैंने रिपीट किया है। प्रभुपाद जी ने बताया यूएन के बारे में। जी हरे कृष्णा, सुप्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आज के सत्र में हमने जो पढ़ा कि ये जो 9 द्वार वाले शरीर है उस पे आत्मा है, और हम क्या है, ये मन के बसवती होके जो काम करते हैं, इसीलिए ही हमारे लेकिन हम अपने मन को कैसे रखें? हमें पता है ये शरीर जो है 9 द्वार वाला शरीर है, इसमें आत्मा है, लेकिन अभी ये शरीर को कष्ट हो रहा है, तो उस दिन तो जपा सही से नहीं हो पाता ना प्रभु जी, मन तो लगता ही नहीं। जी माता जी, तो कभी जी माता जी, अभी क्या है, अभी हम माता जी उस लेवल पे नहीं है, इस स्तर पे नहीं है कि हम लोग शुद्ध नाम ले, है ना। तो नाम जब हम लेते हैं, नाम तीन तरह के होते हैं। पहला होता है नाम अपराध, जो सबसे निम्न स्तर है नाम लेने का, जिसमें हम अपराध करते हैं नाम लेते समय, ठीक है। तो उस समय हम नाम की शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे से बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब हम नाम जप करते हैं, अपराध धीरे धीरे खत्म होते हैं, और धीरे धीरे नाम आभास अवस्था में हम आ जाते हैं, जिसमें हम नाम की शक्ति समझ सकते हैं अपने जीवन में। बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे नहीं छोड़ी जाती कुछ चीजें, लेकिन जब वो भगवान का नाम लेते हैं उनसे हो जाती है। और कैसे पता लगेगा हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? हमारी भौतिक चीजों में रुचि कम हो जाएगी। जैसे आप नाम लेंगे धीरे धीरे, तो आपको क्या होगा, मटेरियल चीजों में ज्यादा आनंद नहीं आएगा। पहले हम भौतिक गाने सुनते थे, अब आपको अच्छे नहीं लगेंगे। पहले आप टीवी सीरियल देखते होंगे, अभी आपको अच्छे नहीं लगते होंगे। फिर वो नाम आभास अवस्था आती है, ठीक है। फिर जो तीसरी अवस्था आती है वो होती है शुद्ध नाम। शुद्ध नाम में क्या होता है, हम सारी अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। तब जब आप भगवान का नाम लोगे, हाँ, तब आप डायरेक्ट उनसे जुड़ सकते हैं, मतलब आप उनको अनुभव कर सकते हैं। तो शुद्ध नाम की अवस्था तक हमको पहुंचना है धीरे धीरे। अभी प्रारंभिक अवस्था में ऐसा होता है माता जी, कि हमारे साथ जो हो रहा है उसका असर पड़ता है हमारे आध्यात्मिक जीवन पे, लेकिन जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, जब हम शुद्ध नाम तक पहुंच जाएंगे, तो हम बिल्कुल भी विचलित नहीं होते उस समय। और उस समय चाहे कितने भी कष्ट आए, जैसे हरिदास ठाकुर थे, तो हरिदास ठाकुर हमारे नामाचार्य हैं ना। तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, उनको हम बोलते हैं। तो वो क्या करते थे, हमेशा भगवान का नाम लेते थे, और एक दिन में वो शायद 4 लाख नाम लेते थे, है ना। 192 माला करते थे वो, ठीक है। तो उनके क्या हुआ, उनको जब मारा गया, उनके उस समय जो मुगल राजा थे, मुगल शासक थे, उन्होंने अत्याचार किया उनपे।
उनको 22 या 26 बाजारों में उनको मारते हुए ले गए हो। तो क्या होता था, कोड़े मारते हुए ले जाते थे बाजार में, ठीक है। तो वो क्योंकि मुसलमान परिवार में जन्मे थे हरिदास ठाकुर, लेकिन फिर भी वो भगवान के भक्त थे, तो ये उनको पसंद नहीं आई बात, है ना, मुगल शासकों। तो उन्होंने उनको मारना शुरू किया। और जनरली साधारणतः क्या होता था, 2-3 बाजार तक मारते मारते किसी के भी प्राण निकल जाते थे, लेकिन हरिदास ठाकुर पे इतने अत्याचार हुए, लेकिन उनको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। उनको अंत में जो शासक थे, जो सैनिक थे, उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं मरोगे तो राजा हमें मार देगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने उनके शरीर को फिर नदी में फेंक दिया, है ना, गंगा में फेंक दिया। लेकिन कुछ समय बाद हरिदास ठाकुर दोबारा आ गए, ठीक है। तो इस तरह हम देख सकते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने शरीर के स्तर से ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं होगा माता जी। लेकिन आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, तो अंतिम समय में हरिदास ठाकुर को भी तो भगवान ने बोला था कि तुम अभी अपना नाम जप कम कर दो, तुम्हारा शरीर बहुत क्षीण हो गया है। और सनातन गोस्वामी जब गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे तो फिर उनका वो शरीर देख के भी तो महाप्रभु ने कहा था कि तुम अब इसकी परिक्रमा ना हाँ करो। और जी उनको जी एक जी माता जी। दिया तो था। जैसे, जी माता जी, जैसे हम भगवान नाम जप के लिए कभी भगवान ने नहीं बोला माता जी। सनातन गोस्वामी क्या था, वो परिक्रमा करके ही भोजन ग्रहण करते थे, ठीक है, बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो उनको भगवान ने बोला। उनको भगवान ने एक शिला दी, जो कि शिला आज भी रखी हुई है ना, राधा दामोदर मंदिर में अगर आप जाओगे आज भी वो शिला रखी हुई है। तो भगवान ने उस पे अपने चरणों के चिन्ह दिए, और भगवान ने बोला तुम इसकी 4 बार परिक्रमा कर लो, ये गोवर्धन परिक्रमा के बराबर है। तो जिस तरह भगवान भक्त भगवान के बारे में चिंता करता है, उसी तरह भक्त भी, भगवान भी भक्त के बारे में चिंता करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान बोलते हैं जिस प्रकार आप मेरी शरण में आते हो, उसी प्रकार मैं आपसे उसी भाव का आदान प्रदान करूंगा। तो भक्त भगवान की चिंता करता है, तो भगवान भी भक्त की चिंता करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए भगवान नहीं चाहते थे वो ज्यादा कष्ट करे, लेकिन भगवान ने नाम के लिए कभी भी मना नहीं किया किसी को। नाम ही एक ऐसी चीज है जो हम हर अवस्था में लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तत्र पिता नियमित स्मरणे न काला। नाम आप किसी भी काल में, नाम लेने का कोई भी काल, कोई भी नियम, कोई भी अवस्था नहीं है, कोई भी देश नहीं है, ठीक है। देश काल परिस्थिति से ऊपर है। आप किसी भी देश में, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम ले सकते हैं। यही भगवान की कृपा है। एतादर्शी तब कृपा भगवान ममापि, ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आपने इतनी बड़ी कृपा किया हम, अपना नाम हमें देके, ऐसा बोलते हैं, ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्ण। नामना कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र पिता नियमित स्मरणे न काला। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नामना कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। हे भगवान, आपने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में डाल दी है ना, इतनी कृपा आपने हम में की है। एतादर्शी तब कृपा भगवान ममापि। लेकिन दुर्दैवा मित्र सम यह जानी न रागा। लेकिन ये हमारी दुर्दशा है कि फिर भी हमें इसमें रुचि नहीं है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु अपने लिए नहीं बोल रहे, वो हमारे लिए बोल रहे। जी हरे कृष्णा। कोई और कुछ पूछना चाहते हैं आपने? लक्ष्मी माता जी ने शायद हैंड रेज किया था। जी माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रश्नों का उत्तर मिल गया था प्रभु जी। मतलब बचपन में कितना हम लोगों ने प्रयास किया, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। आज उत्तर मिला कि नहीं, हमने तो प्रयास किया, वो तो हमारे प्रारब्ध में नहीं था। जबरदस्ती जबरदस्ती कर रहे थे ना भगवान को छोड़ करके। यहाँ तक भी जो कुछ मिला है ना प्रभु जी, वही सच्चिदानंद भगवान की ही कृपा है। ये कृपा जी बनी रहे, इसलिए ये कक्षा हम लोगों को ना प्रभु जी स्वतः स्फूर्त प्रेरित करती है कि हम आज हमसे ये त्रुटि हुई, ये करना चाहिए। जो सुप्रिय माता जी ने पूछा ना प्रभु जी, तो ये सबके जीवन का प्रश्न है। हमेशा लगता है नहीं अच्छा ये पहले कर ले फिर ये करेंगे। ये कभी नहीं लगता है कि सबसे पहले हम जाप अपना पूरा करें। ये हम्म, प्रेरणा कब मिलती है प्रभु जी? कक्षाओं में लगातार आप लोगों से या अनुराधा माता जी से या शुद्ध भगवई साधु संगति शास्त्र प्रभुपाद जी की वाणी मिलती है ना, तो उसमें आ जाता है प्रभु जी। मगर हम लोग इतने भौतिक कलमशों से लगे हुए हैं कि वो फिर भी खंडित हो जाता है, परे हट जाता है। पता नहीं कब सुधार होगा। हरे जी कृष्ण। कोई जी माता जी। जी जी माता जी। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति में कोई भी पास फेल नहीं होता। सबसे पहली बात हमें ये समझनी है, भक्ति में केवल भगवान हमारा प्रयास देखते हैं, ठीक है। भक्ति भौतिक चीजों की नहीं तरह नहीं है कि हमें उसमें पास होना है ना। भौतिक चीजों में क्या हमें पास होना है, तभी हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। जैसे कि अभी अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है,
तो इंजीनियरिंग में 40 से 50 सब्जेक्ट होते हैं 4 साल में। तो अगर वो 40 में से अगर वो 39 सब्जेक्ट में पास है लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल है तो उसको डिग्री नहीं दी जाती है ना, जब तक वो 40 सब्जेक्ट में पास नहीं हो जाएगा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में केवल भगवान हमारा प्रयास देखते हैं। भक्ति में चाहे पास हो या फेल हो, भगवान बोलते हैं नेहा भी कर्म नास्तोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इस पथ पर कभी भी किसी का नुकसान नहीं होता। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर कोई इसमें थोड़ी सी भी प्रगति करता है, थोड़ा सा भी प्रयास करता है, तो भगवान बोलते हैं त्रायते महतो भयात्, उसकी मैं महान भय से रक्षा करूंगा। ठीक है, तो भगवान गारंटी देते हैं भक्ति में कोई भी पास या फेल नहीं होता। हमें केवल प्रयास करना है। हर बार, हर बार हम गिरेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हर बार हमें प्रयास करना होगा, प्रयास करते रहना होगा ना। तो वही भगवान देखते हैं, भगवान हमारा प्रयास देखते हैं। ठीक है, भगवान पास या फेल नहीं देखते। जैसे जटायु था, जटायु ने माता सीता को बचाना चाहा जब रावण उनको ले जा रहा था, तो क्या जटायु बचा सका? नहीं बचा सका ना, जटायु नहीं बचा सका सीता माता को रावण जब ले जा रहा था। तो क्या वो फेल हो गया? कोई लोग बोल सकते हैं कि जटायु फेल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जटायु का प्रयास देख के भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और जटायु को भगवान ने अपनी गोद में बिठाया, अपने हाथों से उसको पानी पिलाया और जटायु को बोला कि जटायु बताओ, तुम्हें मैं जीवित कर दूं? तो जटायु ने बोला नहीं भगवान, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। अब आपकी गोद में सिर रखकर, आपको सामने, आपके सच्चिदानंद चेहरे को, स्वरूप को देखकर मैं प्राण त्यागूंगा। इससे श्रेष्ठ मृत्यु मेरे लिए नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप देखिए जटायु ने थोड़ा सा प्रयास किया, जटायु पास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भगवान ने उसका प्रयास देखा और भगवान ने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया। अपने पिता का भगवान अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, राजा दशरथ का, लेकिन अपने भक्त का प्रयास देख के इतने प्रसन्न हुए कि उसका अंतिम संस्कार भगवान ने स्वयं अपने हाथों से किया। इससे श्रेष्ठ मृत्यु और क्या हो सकती है? ऐसे किसी भक्त को ऐसी मृत्यु नहीं मिली है ना। तो भगवान केवल हमारा प्रयास देखते हैं। ठीक है, हमें केवल प्रयास करना है और हमें प्रयास करना है, लेकिन है ना, प्रयास करने की इच्छा रखनी है। हरे कृष्ण अनुराधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं जब ये तात्पर्य पढ़ रही थी तो मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि भगवान कृष्ण को स्थापित करने के लिए प्रभुपाद जी को कितना मुश्किल आई है और कितनी उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। मैं पढ़ रही तो भगवान को भी लिखना पड़ रहा है कि भगवान निर्दोष है, जबकि भगवान में दोष ढूंढना तो बहुत बड़ा अपराध है। इतना मुश्किल है, तो हम जो भक्त हैं, मैं उनको इसके माध्यम से बताना चाहती हूँ, जो बहुत से लोग छोड़ के मतलब आते हैं कृष्ण भक्ति में और फिर पीछे लौट जाते हैं। तो जब भगवान को सिद्ध करने के लिए इतना पूरा जीवन प्रभुपाद जी को लगाना पड़ा, श्री प्रभुपाद को, तो हमें अपने आप को सिद्ध करने के लिए थोड़ी मेहनत तो कर सकते हैं हम, बशर्ते कि हम छोड़ के फिर अपने पतन के रास्ते पे चले जाए, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास कर सकते हैं। जी जी माता जी, आपने बिल्कुल सही बोला माता जी। तो प्रभुपाद जी ने इतना प्रयास किया, हम उतना नहीं कर सकते। कम से कम जो उन्होंने बेसिक चीजें बताई उनका हमें पालन करना है। और प्रभुपाद जी ने हमें पका के सब चीज दी है, बस हमें केवल खाना है अच्छे से। ऐसा नहीं है कि अभी हमें उतना प्रयास करना पड़ेगा जितना प्रभुपाद जी ने किया। आप अभी देखिए, आप घर पे बैठे बैठे आपको, आप लोग भगवत गीता की हम लोग चर्चा कर सकते हैं ना, प्रभुपाद जी के कारण। तो प्रभुपाद जी के कारण ही हुआ है। तो हमें बस केवल, हमें थोड़ा सा प्रयास हमें करना होगा, है ना। तो माता जी ने बिल्कुल सही बोला। जी माता जी, धन्यवाद। ओके, तो सभी लोग बने हुए 18 लोग अभी, तो शायद सभी को अच्छा लगा। जी धन्यवाद सभी का। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग एंड कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा।